बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। स्पेशल किस्म की आज हम आलू की कतलियाँ बनाने लगे हैं, जो इतने मज़ेदार होती हैंगी कि इसको खाने के बाद तो गोश्त भी आगे रखो तो बंदा गोश्त छोड़ दे, पर कतलियाँ आलू की नहीं छोड़े। अच्छा, इसको पकाने के बाद आप इसको पराठे से खाएँ तो और मज़ेदार लगेगी, और पूरी से खाएँ तो और ज़ायकेदार होगी, और चावल से भी खा सकते हैं तो और मज़ा करेगी। ये देखें, आधी प्याली मैंने ऑयल ले लिया हैगा, और उसके अंदर 1 स्पून छोटा मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया हैगा। और याद रखिएगा, चूल्हे की जो आँच है बिल्कुल लो किस्म की रखी हुई है मैंने, तेल गर्म होने के बाद। तेज़ नहीं है, तेज़ होगी तो चटपट ज़ीरा भी जलेगा, चटपट जो है ये मिर्चें भी जल जाएंगी। बिल्कुल हल्की रखी हुई है, ठीक है। मिर्चों का कलर आप देख रही हैं चेंज हो गया है। इस मिर्चों के कलर चेंज होने के बाद ही समझ लें आलू की कतलियों का जायका ही चेंज हो जाता है। बहुत मज़ेदार ये आलू की कतलियाँ बन के तैयार होती हैंगी। अब ये 2 अदद मेरी प्याज थी, जिसको मैंने बारीक जो है काट लिया था, और अब इसको मैंने ऐड कर लिया हैगा। तो प्याज का कलर भी मैंने चेंज होने देना हैगा, उसके बाद मैंने और कुछ करना है। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं होगा तो मैंने कुछ भी नहीं करना हैगा। ये जो हरी मिर्चें मैंने ऑयल के अंदर भूनी है ना, यकीन माने आप चुन चुन के आलू की कतलियों में से खाएंगे और ये बड़े मज़ेदार लगेगी आपको, ठीक है। प्याज का कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता तो हमने इसके अंदर और चीज़ें ऐड नहीं करनी है। अब भले चूल्हा आप तेज़ कर दें, मसला नहीं है। अभी मैंने भी चूल्हा सही करा हुआ है, क्योंकि मैं इसके अंदर आलू डालूँगी पानी के निकाल के। ये देखें, ये पानी में मैंने आलू भिगोए हुए थे और धोने के बाद भिगोए, तो ये भी याद रख लीजिएगा। पहले आप आलू को धो लें अच्छे से, फिर उसके बाद भिगो दें। पानी के अंदर भिगोना लाज़मी होते हैं आलू। ये देखें, अब पानी के अंदर से निकाल के मैं सिर्फ़ ऑयल के अंदर जो है आलू को डालूँगी। और चूल्हे की अच्छा, ये देख लें, अब ऑयल के अंदर मैंने डाल दिएगी। अब ऑयल के अंदर जो है हमने 5 मिनट तक तेज़ आंच पे सही, लेकिन आलू को भूनना है। तेज़ इतनी भी नहीं हो, दरमियानी किस्म की भले हो। 5 से 8 मिनट तक जो है सिर्फ ऑयल के अंदर, पानी ना डाले बगैर 5 से 8 मिनट तक हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और इसको अच्छे से भून लेना है। समझिए 90% हमारे आलू इसी में गल जाए, ऐसे भूनना है। हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये मैंने नमक ऐड इसके अंदर कर दिया है, और 7 से 8 मिनट तक मैंने ऑयल के अंदर सिर्फ इसको भूना है। सही है, आलू मेरे काफ़ी गल चुके हैंगे। उसका कमाल देखिएगा कि सिर्फ मैं इसको ढकूँगी और टमाटर खुद ही घुल मिल जाएंगे, और हमें आलू गलाने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू मैंने ऑयल में पहले ही गला लिए हैं, समझ लें। और इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्के आँच पे मैंने 5 मिनट तक छोड़ दिया। अब मैं 5 मिनट बाद जो है देखने लगी, और आलू दम पे लग चुके हैंगे और टमाटर भी दम पे लग चुके हैं। सिर्फ हमको इसको भूनना है। भूनना भी सिर्फ 2 से 3 मिनट तक है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखें, अब मैं इसको भूनने लगी हूँगी, और ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत भी नहीं हैगी। और आलू मेरे इसी में गल चुके हैं टमाटर के पानी से, और आलू को जो मैंने पहले ऑयल में भूना था, आलू इसमें ही गल चुके हैं, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई आलू ऐसा रह जाए कच्चा है, तो आप थोड़ा पानी डाल के गला सकते हैं। आखिर में मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी,
आधी स्पून। मज़ेदार आलू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब ये ऊपर से मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अच्छा, आलू काफ़ी लोगों के घरों में बहुत शौक से खाए जाते हैं, और कुछ नहीं होता तो आलू तो फौरी पक जाते हैं ये। आलू मेरे गल चुके हैं, पक चुके हैं समझ लें, माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने इसको दम पे लगाए थे 2 से 3 मिनट तक। अब मैं आपको उसको आलू को उतार के दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत मज़ेदार मेरे आलू बन के तैयार हुएंगे। और आप लोग भी इसी रेसिपी ट्राई करिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और दुआओं में आप हमेशा याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी इंशाअल्लाह। चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।